मैंने सोचा था कि फहाद से शादी करने के बाद मेरी जिंदगी में खुशियां आ जाएंगी, लेकिन खुदा ने मेरी जिंदगी में दुख ही लिखे। पहले मेरी सौतेली माँ ने मेरा जीना हराम कर रखा, पारो ने मेरी जिंदगी हजीरन कर दी। क्या मेरे खुदा ने मेरी जिंदगी में खुशियां नहीं लिखी? क्या सारे दुख मेरे लिए हैं? देखे बीबी जी, हम गरीबों की भी कोई इज्जत होती है। ये थोड़ी कि आप मालकिन है तो मेरी बेइज्जती करेंगी। जाए जाके अपने मियाँ से बात करे, ऐसे तो नहीं मैं निकलने वाली यहाँ से। हाँ, मेरे तो आप मुंह ना ही लगे। ये चल क्या रहा है और तुम्हारी इतनी जुर्रत हो कैसे सकती है? और तुम पे दूसरा इल्जाम ये है कि तुमने चौधरी प्रोडक्शन का ड्रामा अपने चैनल पे चलवाने के लिए 10 लाख रुपए की रिश्वत ली है, और मजीद फेवर देने के लिए तुमने रुखसार खान से 5 लाख रुपए की रिश्वत ली है, वो भी महाना। कौन है ये लड़की और कैसे रह रही है हमारे घर में? क्या लगती है आपकी जो आपने इसे इस घर में, हमारे घर में 1 महीने के लिए रहने की इजाजत दे दी? ये क्या चल रहा है अदील? आप बेवकूफ समझते मुझे? आपको क्या लगता है, क्या मुझे नजर नहीं आ रहा? उसकी बेबाकी और आपकी खामोशी एक भयानक भयानक मजाक की तरफ इशारा है। क्या मुझे समझ नहीं आता? इरादा क्या है आपका? हो गया तुम्हारा? कर लिया जो अज्यूम करना चाह रही थी, कर लिया तुमने। तुम्हें ऐसा महसूस नहीं होता कि तुम्हारी जो दिमागी कैफियत है वो खराब होती जा रही है, पागलपन की तरफ जा रही हो तुम? तुम्हारा ये गुरूर, ये तकब्बुर, ये जो ईगो है ना तुम्हारी, ये जो तुम्हें भ्रम हो गया ना कि तुम इस दुनिया की सबसे समझदार तरीन औरत हो, ये है वो बात। ये वो बात है जो तुम्हारी दिमागी हालत को खराब कर रही है। और बड़ा भागती थी ना तुम इन वसवसों से। मुबारक हो तुम्हें, इन वसवसों ने तुम्हें अपने घेरे में ले लिया, पूरे तरीके से जकड़ लिए अब। और ये जो बात बात पर गुस्सा है, हर किसी के साथ तुम लड़ती फिरी हो। जानती हो ये क्या है? जानती हो? मैं बताता हूं तुम्हें ये क्या है। ये वो गिल्ट है जो तुमने अपने अंदर पाला हुआ है, जिसको तुम कबूल करने के लिए तैयार ही नहीं हो। गिल्ट है ये वो। और अब वो मासूम लड़की, उसके पीछे पड़ गई हो। नहीं, तुम्हें क्या लगता है यार? तुम्हें क्या लगता है? तुम्हें यह लगता है कि हसासियत सिर्फ हम जैसे लोगों में होती है? गरीब लोगों में कोई हसासियत नाम की चीज ही नहीं होती। एक बात कान खोलकर सुन लो, हम जैसे लोगों से कहीं ज्यादा हसास होते हैं ये गरीब लोग। जानती हो क्यों? क्योंकि एक ही वक्त में 2 चक्कियों में पिस रहे होते हैं, एक गुर्बत की चक्की में और दूसरा हम जैसे लोगों के रवैयों की वजह से। अरे खुदकुशी तक कर लेते हैं हम जैसे लोगों के रवैयों की वजह से। सुना तुमने? और ये भयानक ढोंग ये मैं रचा रहा हूं। मैं रचा रहा हूं ये तुम रचा रही हो मेरे साथ, इस घर के साथ, इस घर के हर रिश्ते के साथ। अम्मा को एक्सपोज कर दिया, बहन को जेल भिजवा दिया। ठीक था, यहां तक सब ठीक था। तुमने तो मेरे डैड को भी नहीं छोड़ा यार। मेरे डैड थे, वो मोहब्बत करता था मैं उनसे। तुमने, और अब ये लड़की नहीं, क्या कर दिया उसने? कमरे में सो रही थी, मच्छर थे, मच्छरों की वजह से दूसरे कमरे में चली गई। इस बात पे, इतनी छोटी सी बात पे कौन से मेहमान तुमने ठहराने थे उस कमरे में? बताओ मुझे। खुदा की कसम, मुझे ना समझ में नहीं आ रहा कि मैं क्या करूं, मैं कहां जाऊं। मैं किसी ऐसी जगह पर दफा हो जाऊं नीला, जहां मुझे तुम्हारे ये रोज रोज के टेंट्रम ना बर्दाश्त करने पड़े। मैं कहां फंस गया हूं यार। जाओ यहां से, अकेला छोड़ो मुझे। शायद लाइबा ठीक कर रही है। अनीला को जरूर कोई कॉम्प्लेक्स इशू है, इसे
दूर करना होगा। ये लीजिए आपकी ब्लैक कॉफी। ये क्या? मैंने तुम्हें ब्लैक कॉफी बनाने का कहा था। फौजी, हमारे घर में तो ब्लैक कॉफ़ी इसी को कहते हैं। दूध डालने के बाद थोड़ी सी ब्राउन हो जाती है, ना डाले तो ब्लैक ही रहती है जी। चलो मैं तुम्हें बताती हूँ कि ब्लैक कॉफी कैसे बनाते हैं, बेवकूफ। लाइबा रुको एक मिनट। चांदी के बच्चे तुम यहाँ क्या कर रहे हो? तुम एक काम करो, तुम जाओ जाकर देखो कि अनिला बीबी तो नहीं आ रही, और अगर आ जाए तुमने फौरन बताना, समझ गए ना? जाओ जाओ। दिल क्या हो गया? गलत हो रहा है। तुम्हारे यहाँ होने को अनिला ने अपने सर पर इतना सवार कर लिया है, मैंने आज तक उसे इतना परेशान नहीं देखा। तो तुम क्यों पैनिक हो रहे हो? तुम उससे डर रहे हो यार? अगर वो परेशान हो रही है तो तुम्हें तो नहीं होना चाहिए ना। तुमने खुद अपनी सिचुएशन को बिगाड़ा है अदील। सॉरी टू से, बट तुम्हारी वाइफ तुम्हें डोमिनेट कर रही है क्योंकि तुम उसे डोमिनेट करने दे रहे हो। लोकल लैंग्वेज में इसे कहते हैं जोरू का गुलाम। उसने तो तुम्हें अपनी मुट्ठी में किया हुआ है। वो जरा सा मुंह बनाती है और तुम पैनिक हो जाते हो। पता नहीं क्या गलती हो गई है तुमसे। चलो मेरे साथ, मैं तुम्हें समझाती हूँ। रिलैक्स हो जाओ, कुछ नहीं होगा। बीवियां ऐसी नहीं होती हैं अदील। मुझे तुम्हारी बीवी बिल्कुल अपने सांप का शौहर की तरह लग रही है। यहाँ क्यों गई, उससे क्यों मिली, उससे बात क्यों की, किसके साथ थी, इतना लेट क्यों आई हो, अब तक किसके साथ थी। मियाँ बीवी का रिश्ता एतमाद का रिश्ता होता है अदील। उसने तुम्हें इतना मजबूर कर दिया है कि तुमने अपनी मर्जी के खिलाफ जाकर हंसी खुशी उसको शोबिस में जाने की इजाजत दे दी। और खुद तुम्हारी ये हालत है कि तुम मुझे कह रहे थे कि लाइबा अनीला के सामने ज्यादा फ्रैंक मत होना। डिस्गस्टिंग अदील, क्या तुम ऐसे हो जैसा तुम्हारी बीवी तुम्हें समझती है? क्या तुम अक्सर लड़कियों के साथ पकड़े जाते हो? खुदा के लिए यार, तुम्हें मैं ऐसा लगता हूँ? तो फिर क्यों डर रहे हो फिर? क्योंकि इसने तुम्हें डरा के रखा हुआ है। ये दुनिया वाले कमबख्त हर उस इंसान को दानिस्ता या गैर दानिस्ता तौर पर अपने काबू में रखना चाहते हैं जो इनके काम आ सके। वो मजलूम सी शक्ल बनाकर जो कहती है तुम मान लेते हो। वो दो चार आंसू बहाती है और तुम परेशान हो जाते हो। अब ये फैसला तुम्हें करना है कि वो दानिस्ता या गैर दानिस्ता तौर पर तुम्हें अपनी मुट्ठी में कर रही है या नहीं। चले तो कट ही जाएगा सफर, आहिस्ता आहिस्ता हम उनके। ये तो ऐसे देख रहा था जैसे कोई ड्यूटी कर रहा हो, जैसे नजर रखी हो इसने मुझ पे। वैसे लाइबा तुम जानती हो मैं डरता वरता नहीं हूँ ये अनीला से। सब बीबी जी आ रही नीचे। नहीं यार, या खुदाया, इतना डरता है ये शख्स अपनी बीवी से। सलाम बीबी जी। वालेकुम अस्सलाम। लगता है आज तो पकड़ेगा साहब जी। तुम मेरे साथ किचन में चलो। तेनू तो मैं दस दी कि ब्लैक कॉफी कैसे बनती है। चल।
आप पकड़े गए हैं मिस्टर दी। मुझे पता चल गया है ये छम्मा कोई छम्मा नहीं, कोई और ही मखलूक है। ये तुम मुझ पर अब इल्जाम लगाने वाली हो ना? इल्जाम नहीं लगा रही, बल्कि अब तुम्हें साबित करने वाली हूं कि ओ प्लीज यार, मुझे ना तुम्हारी इस तरह की बातें बिल्कुल भी अच्छी नहीं लगती। अम्मा का झूठ पकड़ लूंगी, मेरे सारे राज पकड़ लोगी, अब्बा के ऊपर सारे फर्द जुर्म साबित कर दूंगी। कौन हो? नहीं, कौन हो तुम? हाँ, ये जो शेरलॉक होम्स तुमने अपनी जात के अंदर घुसाया हुआ ना, इसको निकालो बाहर और वक्त पर अपने दिमाग का इलाज भी करवाओ। सुना तुमने? यार, या तो तुम मुझे अच्छे तरीके से जानती ना हो, अच्छे तरीके से जानती हो कितना शरीफुल नफ्स किस्म का इंसान हूं, कितना सादा आदमी हूं, उसके बावजूद एक नौकरानी के साथ तुम मेरा अफेयर, ये इल्जाम लगाओगी अब तुम मुझ पर? एक मिनट, मैंने ये कब कहा कि आपका उससे चक्कर चल रहा है? शट अप, जस्ट शट अप। ये छम्मा कोई और ही मखलूक है, अदील आप पकड़े गए, क्या मतलब था ये सारी बातें करने का? हाँ, कोई मकसद था ना इसके पीछे। एक तो तुम जान के ये जूमानी बातें जो है ना हमारे दिमागों में डालती हो, और जब हम उन बातों को पकड़कर सीधा सीधा क्लियरली बोल रहे हैं तो एकदम से कहती हो एक मिनट, मैंने ये कब कहा? ये ना, मुझे नफरत है तुम्हारी इस लाइन से, हो तुम्हारी तो वैसी बड़ी फेवरेट लाइन है, ये मैं जानता हूं। तुम ना बाज आ जाओ। अनीला, अगर तुमने मुझ पर कोई भी घटिया इल्जाम लगाया ना, मैं बता रहा हूं, मैं बर्दाश्त नहीं करूंगा। हाँ, और मुझे अगर किसी के साथ चक्कर चलाना भी हुआ ना तो मैं अपने स्टैंडर्ड वाली लड़की के साथ चलाऊंगा। हाँ, और गट्स है मुझ में, ऐसा मत समझना तुम मुझे। और ये हेडमास्टरनी वाले जो एटीट्यूड है ना, ये निकाल के बाहर फेंक दो तुम। हाँ, वरना बहुत पछताओगी। हाँ, कौन रह गया मेरा? डरता नहीं हूं तुमसे। अब तुम्हें अनीला से डरने की कोई ज़रूरत नहीं है। अब अगर वो तुम्हें धमकी भी दे ना कि वो तुम्हें नौकरी से निकाल देगी, तो उसे कह देना कि अदील साहब ने कहा है कि अब तुम्हें नौकरी से कोई नहीं निकाल सकता। ठीक है? जी ठीक है बीबी। ऐसे बनती है ब्लैक कॉफी। एक मुलाजमा और ब्लैक कॉफी किसके लिए है ये? वो जी बीबी जी, मैं पीती हूँ ना जी ब्लैक कॉफी। वो जी, जिधर मैं पहले काम करती थी ना डॉक्टर साहब के बंगले पे, वो लोग पीते थे। मैंने तो वैसे ही सुना था कि ब्लैक कॉफी ना बड़े अमीर अमीर लोग पीते हैं, तो मैं भी सोचती थी कि आखिर इसमें क्या मजा है। तो फिर मैंने भी एक दिन बना के पी ली। मैंने भी तो अब अमीर बनने के ख्वाब देखने होते हैं ना जी। वैसे आपको भी बना दूं? आप तो माशाल्लाह वैसे ही अमीर हैं। जाओ यहाँ से। बीबी जी, आप तो लगता है बुरा ही मान गई। मैं कह रही हूँ दफा हो जाओ यहाँ से। जी जी, अच्छा। लो। तुम कहाँ चल दिए? जरा मेरे सामने आना। जी बीबी जी। क्या चल रही है? सच सच बताओ मुझे कि ये सब कुछ क्या चल रहा है, वरना मैं बता रही हूँ चांदी, तुम्हारा हशर नशर कर दूंगी आज। चल तो पता नहीं बीबी जी क्या कह रहा है आपके घर में। बस साहब जी कह रहे थे कि, क्या कह रहे थे साहब जी, बताओ मुझे। वो कह रहे थे साहब जी कि अब तुम्हें नौकरी से नहीं निकाल सकता कोई भी चांदी।
एक्सक्यूज मी सर, खाना लग गया है। मैंने कहा था। जी सर, लेकिन एज पर रूटीन। नहीं नहीं, मुझे भूख नहीं है। ओके सर। अच्छा मेरी बात सुनो, जी जब तक रुखसार मैडम नहीं है आप लीव पे हैं। आपकी सैलरी आपको घर पे मिल जाएगी। आर यू श्योर सर? यस। जी वकील साहब। माजरत चाहता हूँ इकरार साहब, मैंने पहले ही कहा था ऐसे केसेस में जमानत होना बहुत मुश्किल होता है। तो आपका मतलब है कोर्ट ने रुखसार को जेल पहुंचा दिया? बदकिस्मती से सर। नहीं 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 यार, आप उसे मेडिकल केयर के लिए हॉस्पिटल भी तो भिजवा सकते थे ना। जी बिल्कुल 100% भिजवा सकता था, लेकिन रुखसार मैडम ने ही मेडिकल एग्जामिनेशन के लिए मना कराया था। क्या? लेकिन क्यों? बहुत जज्बाती हो रही थी, मायूसी की बातें कर रही थी, कह रही थी कि मैं अस्पताल में रहने के बजाय जेल में मरना पसंद करूंगी। ठीक है, आप कल रुखसार को जेल से रिहा करवाएं। मैं 7 करोड़ कल ही पे करने के लिए तैयार हूं। 7 नहीं सर, 14 करोड़। व्हाट? 14? जी सर। अरे लेकिन राबिया तो कह रही थी कि वो 7 करोड़ का क्लेम करेगी, तो ये 14 क्यों? सर ये तो अब मिस राबिया रहमान ही बता सकती हैं, उनके वकील के पास दलाइल बहुत स्ट्रॉन्ग थे। राबिया मैं बहुत बुरा पेश आऊंगा तुम्हारे साथ। वाह समन, इतना बड़ा कारनामा है तुम्हारा, माशाल्लाह। इतना बड़ा फेस्टिवल। दुनिया के 30 मुल्कों से 30 बड़े कामयाब प्रोड्यूसर्स आ रहे हैं। अच्छा तुम मुझे डिटेल्स भेजो इस फेस्टिवल की। एक पार्टिसिपेंट है मेरे पास जो तुम्हारा ये फेस्टिवल अटेंड करेगा। कौन है? कोई होने वाले जीजा तो नहीं? बकवास नहीं करो समन, बहन है मेरी छोटी। क्या क्या क्या? तुम्हारी बहन कहाँ से आ गई? हाँ बस आ गई कहीं से। अच्छा समन, तुम मुझे फेस्टिवल की डिटेल भेजो, मैं रात में तुमसे सुकून से बात करती हूँ। अभी एक इम्पोर्टेंट कॉल आ रही है, ठीक है? बाय। हेलो इकरार। राबिया दिमाग खराब हो गया तुम्हारा? आराम से इकरार, तुम्हारे दिमाग की नस फट जाएगी ऐसे। 7 करोड़ डिमांड करने वाली थी ना तुम, तो ये 14 करोड़ क्यों? ओह, मुझे तो लगा कि तुम्हारा वकील कुछ कम करा लेगा। कोई अच्छा सा वकील हायर करते ना तुम इकरार। राबिया मेरी बात सुनो, मैं 7 करोड़ देने के लिए तैयार हूँ। नो 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 इकरार, मुझे तुमसे 1 रुपया भी नहीं चाहिए। तुम सड़ने दो रुखसार खान को ऐसे ही। वो 14 करोड़ रुपए भी और 350 करोड़ रुपए भी, जिस पे रुखसार का कब्जा है। मैंने तुम्हारी बकवास सुनने के लिए फोन नहीं किया राबिया। 7 करोड़ दो और रुखसार को रिहा करवाओ। अच्छा चलो, तुम्हारे पैसे बचाने के लिए मैं तुम्हें एक ऑफर देती हूँ। और वो ऑफर क्या है? माफीनामा जो मैं लिखूंगी, और वो रुखसार खान को मेन स्ट्रीम कैमरे के सामने बोलना होगा। राबिया तुम एक निहायत घटिया औरत हो। वो तो तुम पहले से ही मानते हो, तो बार बार रिपीट करने की क्या जरूरत है? माफीनामे में क्या होगा? वो माफीनामे से सारे मसाइल हल हो जाएंगे तुम्हारे, और रुखसार खान को शिकस्त होगी। राबिया तुम। अच्छा बस बस, अरबपति आदमी हो। मुझे 14 करोड़ रुपए दो और अपनी जान छुड़ाओ मुझसे। आई विल किल यू राबिया। जरा एहतियात से इकरार चौधरी, कॉल रिकॉर्ड हो रही है। और हाँ सुनो इकरार, तुम रुखसार खान की लाइफ पर एक ड्रामा लिखवाओ, कसम से सुपर हिट होगा। और उस ड्रामे का टाइटल होना चाहिए रुखसार मेरी जान।
चांदी, चांदी, जी चांद चांदी को भेजो। वो जी चांदी तो बाजार गया है कुछ सामान लेने, आप मुझे बताएं ना जी क्या काम है। नहीं नहीं, तुम्हें कोई ऑर्डर नहीं देना मुझे। तुम ऐसा करो कि शमीम को बुलाओ, शमीम को। हाय अल्लाह साहब जी, मैं तो बताना ही भूल गई, शमीम की तो अम्मा की तबीयत बड़ी खराब है जी, डॉक्टरों ने तो उसको जवाब ही दे दिया है। वो तो वापस चली गई है जी अपने गांव। मुझे कह रही थी छम्मा तू ना सारी जिम्मेदारी संभाल ले। मैंने कहा मेरी बहन तू फिक्र ही ना कर, मैं हाजिर। साथ जी आप हुक्म करें, आपने रोटी खानी है, चाय पीनी है या ब्लैक कॉफी पीनी है? मैं बहुत अच्छी बनाती हूँ।